हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है और आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म में जो आइसो वर्ड आया है वो आया है सेम के लिए। तो आइसोमेरिज्म में जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो डेफिनेशन है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। कहने का मतलब है मेरे पास दो कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया C2H6O, इससे बन सकता है CH3CH2OH और इससे बन सकता है CH3OCH3। इससे अल्कोहल भी बन सकता है और ईथर भी, लेकिन अल्कोहल और ईथर की प्रॉपर्टी तो सेम हो ही नहीं सकती, ये तो हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो वो मॉलिक्यूल आपस में कहलाते हैं आइसोमर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने क्लासिफाइड कर रखा है किस तरह से, देखिए आइसोमेरिज्म को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल को पहले कहा गया है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है रिंग चेन, फिफ्थ है मेटामेरिज्म और लास्ट वन है टोटोमेरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, कन्फिगुरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिगुरेशनल को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो में दूसरा है कन्फर्मेशनल। इन सब की स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया सिंपल वे में डिफरेंट IUPAC नेम, उसको हमने अलग अलग क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन और साइड चेन। ध्यान से सुनिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट PCC और साइड चेन। ये कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं, सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे इसमें, इसके IUPAC नेम में 5 कार्बन की चेन है, इसके IUPAC नेम के अंदर ये हमने यहां पर 4 कार्बन की चेन बनाई, इसके IUPAC नेम के अंदर यहां पे 3 कार्बन की चेन है। तो इन सभी में अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन चेन सभी में क्या हो गई है? डिफरेंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट कार्बन चेन, चाहे वो मेन कार्बन चेन हो या साइड चेन, ये हो गए आपस में चेन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C6H12, इसका भी C6H12, इसका भी C6H12, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। अब चेक करेंगे कार्बन चेन, इसके PCC में 6 है, इसमें 5, इसमें 4, तो सभी की मेन कार्बन चेन डिफरेंट है, इसीलिए ये सारे के सारे एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि ये एल्केन है दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अब दोनों के IUPAC नेम लिखा तो दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन तो 5-5 की है, दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन दोनों में 5-5 मेंबर की है, तो PCC सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए साइड चेन डिफरेंट हो गई।
साइड चेन डिफरेंट है। साइड चेन डिफरेंट का मतलब टोटल एटम नहीं, यहां ये साइड चेन दो लगातार कार्बन की है, यहां सिंगल सिंगल कार्बन की। इसे लिखा जाता है इथाइल, इसे मिथाइल, मिथाइल। तो साइड चेन अलग, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, और साइड चेन जैसे ही अलग हुई ये हो गए चेन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 7 है, हाइड्रोजन दोनों के अंदर 16 है। आगे चेक करें तो दोनों का लिखा IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम और इसका IUPAC नेम ध्यान से देखिए सेम आ रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को घुमा के लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है ये 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन और ये भी 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, दोनों हैं आइडेंटिकल, इन्हें होमोमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मॉलिक्यूल गिवन है, दोनों में चेक किया, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब चेक करेंगे इसके अंदर हम कि डिफरेंट क्या है। दोनों का IUPAC नेम लिखा, इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है, उसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन है, दोनों में PCC डिफरेंट है, और जैसे ही प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट हुई हमने कहा ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, आपको मॉलिक्यूल गिवन होंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर फंक्शनल ग्रुप और फिर कार्बन चेन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर ही नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर फंक्शनल ग्रुप देखा वो सेम है, और जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है अगर उनमें चेन डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, और मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए तो प्रॉपर्टी बदल गई, तो वो हो गए आइसोमर। किसकी वजह से? चेन की वजह से। इसीलिए चेन डिफरेंट होने पर हम कहते हैं कि ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर भी हमें कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम कार्बन चेन। ये ध्यान देना है आपको। चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट होती है, पोजिशनल में कार्बन चेन सेम होती है। तो पहले कार्बन चेन अगर सेम है तभी आगे बढ़कर हम पोजीशन चेक करेंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे। तो यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम कार्बन चेन। डिफरेंट कंडीशन में है, डिफरेंट है पोजीशन। पोजीशन किसकी डिफरेंट हो सकती है? पोजीशन डिफरेंट हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, पोजीशन बदल गई। पोजीशन बदल सकती है सब्स्टिट्यूएंट की, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन। पोजीशन बदल सकती है मल्टीपल बॉन्ड की, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। इसका मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम कार्बन चेन, एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके सामने मॉलिक्यूल 2 लिखे हुए हैं और इन दोनों के बारे में पूछा है कि इनमें रिलेशन बताइए, क्या ये पोजिशनल आइसोमर है या नहीं है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे पहचाना? नंबर ऑफ कार्बन सेम है और डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो दोनों एल्केन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब आगे चेक किया तो हमने जब दोनों के IUPAC नेम लिखे तो ये भी है 2 मिथाइल ब्यूटेन और ये भी है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये आपस में आइसोमर्स है ही नहीं, आइडेंटिकल है, उसी को दोबारा लिख दिया, ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर भी चेक किया हमने दोनों को, दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, फिर दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब दोनों का IUPAC नेम लिखेंगे। इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल पेंटेन, इसका 3 मिथाइल पेंटेन। याद रखिए कार्बन चेन सेम है। फिर चेक किया पोजीशन,
यहां 2 पे मिथाइल है, यहां 3 पे मिथाइल है, पोजीशन बदल गई, पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया गया है 4 कार्बन की एल्कीन का, इसका नाम लिखा, देखते ही समझ में आ गया आपको, ये ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है। दोनों में क्या बदला? कार्बन चेन? जी नहीं। फंक्शनल ग्रुप? जी नहीं। पोजीशन? कार्बन चेन सेम थी, फिर पोजीशन को चेक किया, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ये पोजीशनल आइसोमर है। नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत गलती होती है, इसमें इसका नाम देखा, अब गलती कहां होती है समझिए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देखा और बोल दिया पोजीशन डिफरेंट है इसलिए पोजीशनल आइसोमर। जी नहीं, सिस्टमैटिक चलना है। सबसे पहले आपने देखा कि दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चेन। इसकी कार्बन चेन 4 की है, इसकी 3 की, ये ब्यूट 2 इन है, ये 2 मिथाइल प्रोपीन, 4 की चैन, 3 की चैन। तो जब चैन डिफरेंट हो गई तो यहां क्या आएगा? चैन आइसोमेरिज्म, ये पोजीशनल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी दोनों में कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, दोनों एसिड हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही आएगा। बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई चाहे तो आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। यहां पर सॉल्व किया, अब इसमें IUPAC नेम लिखना है। याद रखिए, IUPAC नेम लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक से नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसमें यहां से 5 की चैन, 4 की चैन, दोनों की चैन अलग अलग हो गई तो आपस में क्या हो गए? चैन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये पोजीशनल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यहां पर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखा, फंक्शनल ग्रुप को देखा और फिर हमने देखा दोनों में IUPAC नेम। तो जब सब कुछ सेम दिखा और IUPAC नेम में देखा तो 2 ऑल 1 ऑल, पोजीशनल आइसोमर। कार्बन चेन चेक करना जरूरी है। यहां पर दोनों के IUPAC नेम लिखा, इसके अंदर IUPAC नेम हुआ 3 मिथाइल प्रोपीन, इसका 1 मिथाइल प्रोपीन। तो ध्यान से देखिए किसकी पोजीशन, क्या कार्बन चेन बदली है? जी नहीं, वो मिथाइल है, वो साइक्लोप्रोपीन है। इसमें जो डिफरेंट है, जो चेंज हुआ है वो सिर्फ पोजीशन है, किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये पोजीशनल आइसोमर है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट यहां पर देख लीजिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह माना जाता है। ये हम आगे जाके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी देखेंगे। तो यहां पर इसका IUPAC नेम लिखा, इसका IUPAC नेम लिखा। जब इसका IUPAC नेम लिखा तो 2 इथाइल 3 मिथाइल, इसका 1 इथाइल 2 मिथाइल। देखते ही समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्या कार्बन चेन भी सेम है? कंप्लीट करके देख लीजिए, जरूरत तो नहीं है पर कंप्लीट कर लिया, 6 की चेन आ गई, पोजीशन बदल गई इथाइल और मिथाइल की। तो ये आपस में क्या है? पोजीशनल आइसोमेरिज्म। छोटा सा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है कि पोजीशनल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन चेन को सेम होना जरूरी है। डायरेक्टली देखते ही पोजीशनल आइसोमेरिज्म आपको नहीं लिखना है, आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम कार्बन चेन, क्योंकि चैन आइसोमेरिज्म आप देख के बता सकते हैं लेकिन पोजीशन के लिए आपको कार्बन चेन को सेम रखना जरूरी है। ये जो एग्जाम्पल है डी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी गलतियां करते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन चेन सेम है तब पोजीशन को चेक किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चैन और पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए किसी भी सिस्टम में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए।